हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। तो फाइनली ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो मैं बना रही हूँ ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने के गैप के बाद में। तो इस 1 महीने तक मैं कहाँ थी और माशुका के साथ क्या हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको मेरी खुशी देख के समझ तो आ ही गया होगा कि ये खुशी इसलिए है क्योंकि माशुका काफ़ी रिकवर हो चुकी है अभी। लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग एंड किया था अपना, तब मैंने आपको बताया था कि उसकी पैर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको डॉक्टर्स ने तो ऑलमोस्ट 3 डॉक्टर्स हमने चेंज किए थे, जिन्होंने हमें बोल दिया था कि उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसे जॉन्डिस भी हो गया था। प्लस उसके जो पैर का इन्फेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, एज वेल एज उसका ब्लड टेस्ट होने वाला था। तो जब मैंने अपना लास्ट ब्लॉग एंड किया था आई थिंक उस वक्त उसका ब्लड टेस्ट होने वाला था, हमने किया नहीं था तो हमें पता नहीं था उसका जॉन्डिस किस लेवल तक का है। लेकिन शी हैज़ ओवरकम एवरीथिंग, उसका जॉन्डिस, उसका फीवर, उसकी लेग इंजरी, शी हैज़ ओवरकम एवरीथिंग और अभी वो माशाल्लाह बहुत ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ माशुका आप कैसी है। तो गाइस आप देखोगे ये रही मेरी माशुका और इसकी लेग इंजरी अगर आप देखोगे इसको बहुत ही ज़्यादा डीप इंजरी हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ तक उसका जो इन्फेक्शन है पूरा फैल चुका था और ये जो पूरा पैर है उसका ये खराब हो चुका था। मैं आपको इसके फोटोज दिखाऊंगी बाद में, जिसमें इसकी जो पूरी स्किन थी वो निकल गई थी, सिर्फ इसके बोन्स रह गए थे और डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो उसका लेग है उसे इम्प्यूट कराना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। बट फाइनली माशुका का पैर आप देखोगे बिल्कुल ठीक हो गई है, मस्ती करने लगी है, बहुत खेलने लगी है एंड इनफैक्ट इसने अच्छा खासा वेट भी गेन कर लिया है। बॉडी भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी हो गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है। तो अभी ये फिलहाल बहुत मस्ती के मूड में, मैं इसे छोड़ देती हूँ नीचे। सो गाइस जैसे मैं आपको बता रही थी कि माशुका का जो लेग है वो इंप्लूट करने तक की नौबत आ गई थी। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस जिनको ये नहीं पता है उनको मैं स्टोरी शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब माशुका हमारे घर पर आई थी तो वो एज में थोड़ी छोटी थी क्योंकि मेरा जो मेल कैट है अलादीन वो उस वक्त था 1 ईयर का और जब माशुका हमारे घर आई थी तो शी वॉज 4 मंथ्स की थी। इसे हमने एक्चुअली पूना से मंगाया था और हमको नहीं पता था कि ये इतनी छोटी रहेगी और ये ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है तो इनकी ब्रीड ही ऐसी छोटी होती है। तो जब ये घर पर आई तो हमने देखा ये बहुत ज़्यादा छोटी है, बॉडी वेट में भी बहुत कम है अलादीन से। अलादीन अच्छा खासा हेल्दी और 1 ईयर का मेल कैट है तो उसके मुकाबले ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो जिस ब्रीडर से हमने लिया था हमने उसे रिक्वेस्ट किया था इसे रिटर्न लेने, बट उन्होंने लिया नहीं और उसी बीच में ये इंसिडेंट हो गया कि 2 दिन के अंदर अंदर जो मेरा मेल कैट था वो इसके साथ खेलने के लिए गया और उसने बाय मिस्टेक इसके जो पैर है उस पर या तो उसका नाखून लग गया था या उसका दांत लग गया था, बट उसके पैर में उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया एंड बिकॉज उसके बाल थे तो हमें वो इन्फेक्शन दिखाई नहीं दिया। एंड जब हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो 2-3 डॉक्टरों के पास लेके गए, लेकिन एक सही इलाज नहीं मिलने की वजह से जो उसका इन्फेक्शन है वो फैलते फैलते पूरा पैर तक आ गया था। एंड फाइनली मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक डॉक्टर रेकमेंड किया जो कि मुंबई में अंधेरी में है, डॉक्टर हितेश सावली, जिनके पास हम लेके गए। इसको बहुत ही रीजनेबल थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये की, जब हम लोग माशुका को लेके गए उन्होंने उसके पैर की पूरी जो स्किन होती है उसे पील ऑफ करके हमारे सामने निकाल दिया क्योंकि वो स्किन पूरी सड़ चुकी थी, अंदर तक पूरा पस हो गया था उसकी स्किन में और अगर हम लोग वो रखते तो उसका जो इन्फेक्शन है वो और फैलते जाता। तो जैसे ही उसकी स्किन पील ऑफ करके निकाली तब पता चला कि इन्फेक्शन कहाँ तक है और फिर रह गए थे सिर्फ उसके बोन्स, तो सिर्फ उसके पैर के बोन्स रह गए थे और बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त, बहुत रोना आ रहा था कि उसकी ऐसी कंडीशन है, देख के बहुत ख़राब लग रहा था। फिर फर्स्ट सेशन में डॉक्टर ने सिर्फ उसकी स्किन निकाली और उसको वॉश करके अच्छे से डिसइंफेक्ट करके दिया हमें एंड देन फिर सेकंड सेशन के लिए बुलाया। तब सेकंड सेशन में उसका और जो थाइस की स्किन थी वो भी सड़ चुकी थी तो उसे भी निकालना पड़ा और फिर उसको भी डॉक्टर ने डिसइंफेक्ट किया, क्लीन किया। तो ये प्रोसेस 2 से 3 सिटिंग्स में सिर्फ इतना ही प्रोसेस चला। फिर जब हम लोग 3rd सिटिंग में गए फाइनली तब डॉक्टर ने बोला कि अगर आप चाहो तो, बिकॉज उसको बहुत पेन होता था, आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन एक ह्यूमन बीइंग के पैर की जब फ्लैश या स्किन निकलती है तो कितना पेनफुल होता है। तो वैसे ही ये छोटी सी बेबी माशुका जो अभी खेल रही है, फिलहाल खेलने में बहुत बिजी है,
तो जब इसकी स्किन, पैर की स्किन निकाली जा रही थी तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी हम समझ सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा देखो अगर आप ये पेन नहीं देख सकते हो तो आप जो है इसका पैर कटवा लो। बट हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि ये कैट हमारे घर पर आई और इसके साथ ऐसा एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से उसको अपना पैर खोना पड़ेगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। फिर भी काफ़ी डिस्कशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप उसको 2 से 3 महीने तक आप ट्रीट करो एंड ट्रीटमेंट के बाद होपफुली शायद ठीक हो जाए पैर। इफ़ नॉट देन वी विल थिंक अबाउट इम्प्यूटिंग हर लेग। तो हम लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया उसको ट्रीट करने का। काफ़ी मेहनत लगी लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि आज जब हम लोग देखते हैं उसको, उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, वो भागती है, मस्ती करती है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी सब मतलब सब वर्थ है, अच्छा लगता है। क्योंकि द वे शी इज प्लेइंग, रनिंग, यू कैन सी। एक मिनट में सो गाइज आप देख रहे हो जैसे ही अभी भागती है, खेलती है, तो ऐसा लगता है इट्स ऑल वर्थ इट। जो भी मेहनत इसके पीछे हमने की, सुबह उठकर इसे ड्रेसिंग करना, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना, इसका ख्याल रखना, इसको दवाई पिलाना, ये सारी चीज़ें बहुत वर्थ लगती है जब हम लोग इसको ऐसे खेलते हुए देखते हैं। गाइस काफ़ी खुशी मिलती है इसको इस तरह से खेलते हुए देखकर। काफ़ी अच्छी हो गई है, हेल्दी हो रही है, खाती पीती है, पैर भी ठीक हो रहा है, सिर्फ थोड़े से हेयर आना बाकी है, स्किन तो कम्प्लीटली आ चुकी है, हेयर आना बाकी है। तो यस काफ़ी ख्याल रखना पड़ा, काफ़ी मेडिकेशंस थे, काफ़ी केयर करनी पड़ी कि वो अपने वुंड को लीक ना करे। फिर हमें अलादीन को भी बहुत बहुत संभाल के दूर रखना पड़ता था उससे, क्योंकि एक और इंसिडेंट और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था, इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि अलादीन उसके साथ ना रहे, बिल्कुल भी उसके कांटेक्ट में नहीं आए। हमें उसका लिटर चेंज करना पड़ा क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल लिटर अलादीन के लिए यूज़ करते थे सैंड वाला, वो जो लिटर है वो उसके जख्मों पे या उसकी वुंड्स पे जाके चिपक जाता था, जिससे उसे इन्फेक्शन होता था, उसे बहुत इरिटेशन होती थी। इसलिए हमने जो लिटर है वो भी दूसरा क्वालिटी का लाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कौन सा लिटर लाया था। हम लोगों ने ये लिटर जो है ये लाया था माशुका के लिए। ये कुछ वुडन स्टिक जैसा है जो कि उसके पैर में नहीं फंसता है बिल्कुल भी, और इससे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। बस इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा और फाइनली शी इज़ हियर, शी इज़ प्लेइंग, भागती रहती है पूरे टाइम घर में, शी इज़ वेरी जॉयफुल एंड इतने इमोशंस होते हैं एनिमल में कि वो समझ जाते हैं कि कौन उनके लिए मतलब अच्छा कर रहा है, कौन उनके साथ बुरा कर रहा है, कौन उनको प्यार कर रहा है, कौन उन्हें हर्ट करता है। इतने इमोशंस समझते हैं कि माशुका भी हमारे साथ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है कि मतलब उसे समझ आता है कि जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब उसे टच करते हैं या इंजेक्शन देते हैं तो उसे तकलीफ होती है, उसे दर्द होता है, तो वो वहाँ जाने के लिए बहुत डरती है, घबराती है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड बैठते हैं उसकी वुंड्स को क्लीन करने के लिए, उसे मैं गोद में लेके बैठती हूँ तो वो बहुत प्यार से आ जाती है, बहुत आराम से। ये उसका एक कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर कि ये लोग मुझे हर्ट नहीं करेंगे, ये लोग मुझे प्यार करेंगे। एक एक हाथ से खिलाओ हिबान, एक एक हाथ से लेके खिलाओ। तो ये अभी माशुका को जो है ट्रीट मिल रही है क्योंकि वो बहुत देर से हमने उसे केज में रखा था। एज आई सेड नॉर्मली मैं अपने जो पेट्स हैं उन्हें कभी केज में नहीं रखती हूँ, मैं इसी तरह से ओपन में ही रखती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना गाइज, उनके सेफ्टी के लिए, उनके भले के लिए हमें थोड़ी देर के लिए उन्हें केज में रखना पड़ता है। तो वो बहुत ही अच्छी बच्ची बन के केज में थी, इसलिए उसे हम ये ट्रीट खिला रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट के दौरान हमने क्या क्या मेडिकेशंस यूज़ किए या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए, क्या क्या चीज़ हमारे काम आई, ये सब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया कि जितना एक पेट पेरेंट आपको कोई चीज़ बता सकता है उतना शायद डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है दवाई लिख के देना, लेकिन वो दवाई काम करती है या नहीं करती, या उस दवाई के साथ में हमारी कौन सी ऐसी केयर है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम करती है, वो सिर्फ एक पेट पेरेंट, एक एक्सपीरियंस्ड पेट पेरेंट ही बता सकता है। तो इससे पहले तो हमें अलादीन के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, कभी उसको मेडिकेशन या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन माशुका के वक्त हमने इतने सारे डॉक्टर्स चेंज किए, इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस कर लिए। तो शायद अगर किसी की कैट के साथ में अगर कुछ होता है तो आई थिंक अब हम भी हेल्प कर पाएंगे उनको। मैं आपको दिखा देती हूँ एक छोटी सी चीज़।
मेरे हस्बैंड ने, आप देखोगे यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट हाफ मेडिकल शॉप बना के रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी प्रोटीन प्रोटीन ड्रिंक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने माशुका के लिए लाई थी, उसकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बूस्टर के हिसाब से। और भी बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स है जो हम लोग उसको थोड़ा खाने में मिक्स करके देते थे, जिससे कि उसको रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिली। तो ये सारी चीज़ें गाइज मतलब एक एक्सपीरियंस पेट पेरेंट ही आपको बता सकते हैं। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे अब सब कुछ आ गया है, बट आई फील ग्लैड, आई फील प्राउड, आई फील हैप्पी, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि जहाँ डॉक्टर्स ने कहा था कि माशुका की सर्वाइवल के भी चांस नहीं है, आज वो खेल रही है, कूद रही है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब शायद ये एक ऊपर वाले का भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये तो ऊपर वाले का ही चमत्कार था, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा था कि वो नहीं बचेगी, ये हम लोगों ने भी काफ़ी हद तक उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि एक टाइम आया था जब माशुका ने गिव अप कर दिया था। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उसने रात को जब हम लोग उसके लिए पानी का एक ये रखते थे, बोल रखते थे, वो उस पानी के बोल में अपना मुंह डाल के सो गई थी पूरी रात, और वो सुबह तक उसी पोजीशन में थी। तो उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि शायद ये अब नहीं बचेगी, लेकिन यस ऑफ कोर्स ऊपर वाले ने काफ़ी साथ दिया। एंड आप लोगों की दुआएं काम आई, थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रगल था, थोड़ा सा हमारा जो एफर्ट था वो काम आया। एंड माशुका is been a survivor. Mashuka has been the most strongest cute kitten who actually overcame everything. उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छे से हर चीज़ के साथ डील किया। एंड yes, she's a very very strong little kid. मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी जो हरकतें हैं। सो गाइस, बस इसी तरह दुआ में याद रखिए कि मेरी माशुका इसी तरह से हेल्दी रहे, अच्छी रहे, अलादीन भी अच्छा रहे। एंड मैं आपको अगले व्लॉग में और भी बातें बताऊंगी, और भी जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं हमारे अलादीन और माशुका के साथ वो बताऊंगी। मशू कम, मशू कम या कम अप, कम मम्मा पास, मशू कम, कम मम्मा पास, कम, गुड गर्ल, कम, ट्राई, कम मम्मा पास, कम, ये मामा गुड गर्ल, हुज मामा's गुड गर्ल, मशुका। तो गाइस चलिए आज के इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो मिलेंगे अगले व्लॉग में और भी सारी बातों के साथ। और अगर आप अपने कोई पेट की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपने अपने पेट को लेकर क्या एक्सपीरियंस किया है। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।